भारत के सभी किसानों को कॉटन गुरु का सादर नमन। आज हम 3 सितंबर 2021 में हैं और आप अपनी फसलों को, खरीफ सीजन की फसलों को देखकर मैं ये उम्मीद करता हूँ मुस्कुरा रहे होंगे कि कुछ ही समय में आप उसकी हार्वेस्टिंग करेंगे, उस माल को बाज़ार में बेचेंगे और उसके पैसे से अपने सपने पूरे करेंगे, कम से कम अपना खर्चा तो निकालेंगे। बहुत सारे किसान इस उम्मीद में बैठे हैं, हम भी आपको इसके लिए शुभकामना दे ही रहे हैं, लेकिन एक चेतावनी भी दे रहे हैं। आज कॉटन गुरु परिवार के साथ 1 लाख से ज़्यादा किसान जुड़े हुए हैं। कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन जो हमारा है, उसके साथ 100 से ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी जगह से हमें फीडबैक आ रहे हैं, हमारे खुद के ऑर्गेनिक कॉटन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, वहाँ से हम फीडबैक ले रहे हैं। एक चौंकाने वाला फीडबैक मैं आपको देना चाहूँगा। आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपके कपास के खेतों में बॉल रॉट आ चुका है। बॉल रॉट एक ऐसा डिजीज़ है जिसको हम गुलाबी इल्ली से, जिसकी शुरुआत तो हुई थी और अंदर बॉल सड़ने लगता है। इल्ली पहले आती है या बॉल रॉट पहले आता है, ये विवाद का विषय है, उस पर हमें आज जाना नहीं है। हमारे साइंटिस्ट सक्षम हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसका सॉल्यूशन हमें बताइए। सरकार से तो खास अनुरोध करते हैं कि इस महामारी का इलाज नहीं ढूंढा तो किसान कपास से तो दूर हो जाएगा। तो आज का ये जो हम आपके सामने वीडियो भेज रहे हैं, खास कपास के किसानों के लिए है। बॉल रॉट आपके खेतों में शुरू हो चुका है। ये मैं कुछ महाराष्ट्र के फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ। हमारे उत्तर भारत के किसान भी ये फीडबैक दे रहे हैं, कुछ गुजरात के किसानों ने भी फीडबैक दिया है कि वहाँ भी ये दिख रहा है। क्या है ये बॉल रॉट? देखिए, ये एक नॉर्मल कॉटन का बॉल है जो खोलने के बाद इस तरह दिखता है। सफ़ेद फाइबर है, थोड़ा ड्राई है, लेकिन बहुत ही अंदर परिपक्व ये बॉल है। कुछ दिनों में फूट के एक कपास का फूल बनेगा और उसी से आपकी आमदनी होने वाली है। पर ये देखिए, ये एक ही खेत से लिए हुए अलग अलग बॉल्स के स्टेजेस में आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। यहाँ पे एक स्त्राव आना शुरू हो गया अंदर, थोड़ा ये गीला होने लग गया है, चिकना सा गीला, और एक डॉट यहाँ पे पीले कलर का डेवलप होना शुरू हो गया है, जो यहाँ पे धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है। ये सड़न है जो बढ़ रही है अंदर अंदर से। आपका बॉल बाहर से ऐसे ही है जैसे दिख रहा था, आपको आइडिया नहीं आएगी, सिवाय कि आपने थोड़ी स्टडी की हो या कॉटन गुरु का कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने अटेंड किया हो कि बॉल का शेप किस तरह हो जाए, तो आपको एक अंदाज़ लग जाए कि इसके अंदर बॉल की सड़न होनी शुरू हो गई है। तो ये सड़न बढ़ते जाती है एक साइड पे, पूरी एक साइड को ये कवर कर लेती है। चौथे स्टेज पे और 5वें स्टेज पे ये बॉल पूरा अंदर से खा लिया है और बॉल का बाहर का शेप वैसे ही है, आपको वैसे ही दिखता है जो आप सोच रहे हैं। दूसरे बॉल हैं, दूसरे बॉल फूट जाएंगे, ये बॉल कभी फूटेगा नहीं क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं फूटने के लिए। और 4 साल से ये आ रहा है। कोई ऐसा कॉटन में रोग नहीं है जो कंटिन्यूस हर साल आता ही आता है और एक साथ 8-9 राज्यों में आता हो। कहीं पे सफ़ेद इल्ली है तो कहीं पे गुलाबी इल्ली है, कहीं पे थ्रिस्प है, कहीं पे एफिड है, जैसिड है। अलग अलग रोग कपास के किसान आदी हैं रोगों के। हाँ, क्योंकि बहुत लंबे अंतराल का ये फसल है, लेकिन ऐसा रोग जो 4 साल से कंटिन्यूस आ रहा है और 8-9 राज्यों में एक साथ आ रहा है, ये सिर्फ बॉल रॉट है। तो इस पे बहुत ध्यान आपको देना है। अभी आपके इस वीडियो देखने के बाद तुरंत अपने खेतों में जाना है और कुछ बूंद जिनका शेप एक साइड से दबा हुआ हो, पूरा वो जैसे नॉर्मल बूंद है ऐसा बॉल है ऐसा नहीं होगा, थोड़ा एक साइड आपको दबा हुआ दिखेगा। ऐसा और वैसा नहीं दिखे तो हर 100 में से 1 बॉल आप तोड़िए और उसको खोल के ज़रूर देखिए, कहीं इस स्टेज पे तो नहीं पहुंच गए हैं। नहीं पहुंचे होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन चौकन्ने रहने में तो कोई नुकसान नहीं है। और ये अगर आपको मिलता है तो उसका फ़ोटो वीडियो तुरंत कॉटन गुरु महा एफपीओ, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, इस पर आप एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर फ्री है, आप उसको डाउनलोड करिए और इस फ़ोटो को और वीडियो को उस पर आप अपलोड करके हमें भेजिए। उसका सॉल्यूशन जो हमसे बन पाएगा, किस स्टेज पे आपका ये बॉल रॉट है और क्या क्या इसका सॉल्यूशन अगर पॉसिबल है तो क्या है, तुरंत हम आपको बताएंगे। हमारी अभी CICR जो
नागपुर में सबसे बड़ी रिसर्च संस्था है, उनसे MOU है। ICAC अमेरिका की सबसे बड़ी, भारत की नहीं, अमेरिका की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है, उनसे MOU है। काफ़ी साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं, मैं खुद अभी काफ़ी संस्थाओं में जुड़ा हुआ हूँ। तो जो बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे, लेकिन है नुकसानकारक और इमीडिएटली इसका सॉल्यूशन लाना ज़रूरी है। तो सतर्क रहिए, चौकस रहिए, अपने खेतों में जाइए, अपने जो झाड़ हैं, अपने जो पेड़ हैं, और उसके साथ में थोड़ा संवाद रखिए और वो आप चेक करके हमें बताइए। दूसरा जो एक रोग हमें दिख रहा है वो है एफिड करके है, और उसका वो बारिश जहाँ पे कम हुई थी वहाँ पे आया था, अभी फिर बारिश होने से वो कम हो गया है। दूसरा और एक रोग जो कपास के पत्तों में दिख रहा है अभी, वो है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स के लिए आपको नीम ऑयल और नीम का पाउडर बहुत अक्सर है, तो ज़्यादा कुछ पेस्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत तुरंत नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा वो बड़ा नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। उत्पादकता कभी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका आवक का सबसे बड़ा साधन है आपकी उत्पादकता। फिर खर्चे पे ध्यान देना है, जितनी दवाइयाँ ज़्यादा स्प्रे करेंगे उतना ही आपका खर्चा बढ़ने वाला है। तीसरा है माल को बेचना, तो बेचने के लिए हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। कॉटन गुरु मार्केट के लिए गाइडलाइंस हमेशा किसानों के लिए देता है। कॉटन गुरु यूट्यूब चैनल पर आपको ये बहुत बार देखने मिलेगा, बहुत सारे टीवी इंटरव्यूज़ हमारे आते हैं, और वर्तमान पत्रों में भी आर्टिकल्स आते हैं मार्केट रिपोर्ट के लिए। लेकिन इसकी बात हम आगे चल के करेंगे, जब आपका कटाई का समय आ जाएगा तब करेंगे। आज खेतों में उत्पादकता को बचाना है, अपनी फसल को किसी भी हालत में बचाना है और खर्चे को नहीं बढ़ाना है। यही कॉटन गुरु का उद्देश्य आपके लिए है। सभी किसान भाइयों को, खास करके कपास उत्पादक किसान भाइयों को कॉटन गुरु की तरफ से, कॉटन गुरु परिवार की तरफ से आने वाली खरीफ सीजन हार्वेस्टिंग के लिए शुभ मंगल कामना।